तत्काल समझने की क्षमता। यदि आपसे कोई बात कही जा रही है और तुरंत आपका माइंड कैच कर लेता है उस चीज को, तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है। दो चीजें हैं, एक बुद्धि है और एक विद्या है। और दूसरे शब्दों में कहें तो एक ज्ञान है और एक विवेक है। तो ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास है संसार में, लेकिन विवेक शून्य लोगों की संख्या भी कोई कम नहीं है। आपको इस चीज का ज्ञान है कि आपको प्रवचन सभा में आना है, लेकिन प्रवचन सभा में आकर के क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका विवेक हर किसी को नहीं है। तो हमें क्या करना है इसे कहते हैं ज्ञान, और कैसे करना है इसे कहते हैं विवेक। मंदिर आना है, भगवान के दर्शन करना है, इसका क्या है हमें ज्ञान, लेकिन कैसे करना है इसका विवेक होना चाहिए। चौके में हमें आना है, महाराज के लिए आहार देना है, तो वो क्या है हमें उसका ज्ञान, लेकिन कैसे देना है उसका विवेक। चौके में क्या क्या बनाना है इसका हमें क्या है ज्ञान, लेकिन बनाया हुआ चलाना कैसे है इसलिए क्या चाहिए विवेक। तो बना के तो आप सब रख दोगे चौके में, लेकिन चलाने का विवेक भी होना चाहिए, किसके बाद क्या चीज चलानी है। रामदेव की बात कहते हैं हमेशा कि यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू पावर चेक करना हो, जिसके अंदर कितनी बुद्धि है, तो उसको चौक में मार के सामने खड़ा कर दो। यदि वो व्यक्ति दूध के ऊपर अनार का जूस लेकर के खड़ा हो जाए तो समझ जाओ उसके अंदर कितना विवेक है। मीठे के बाद पानी लेकर के खड़ा हो जाए तो समझ लो कितना विवेक है। तो विवेक होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके यहाँ संचालन की महाराज ने परंपरा चलाई, तो आपके लिए कागज दे दिया कि ऐसा ऐसा आपको करना है, तो आपने पढ़ करके ज्ञान तो ले लिया कि मुझे क्या क्या करना है, लेकिन कब करना है इसका विवेक बहुत से लोगों में नहीं है। अब महाराज जी आकर के बैठ गए और अपन ने क्या बोला, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। क्यों? कागज में लिखा था ना, हमने क्या किया उसको रट लिया कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन कब खड़े होना था जब महाराज आते। ऐसे जब महाराज जी आकर के बैठ गए तो हमने क्या कहा, आए 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 सागरी महाराज, और महाराज आकर के बैठी गए। तो ये क्या है विवेक। ऐसे हमने पूजन करते हैं भगवान की, तो आप जितने भी आप पुरानी दिनवाणियां देखोगे तो वहां पर लिखा रहता था पहले ओम ह्रीं श्री सद्गुरुभ्यो अत्र अवतर अवतर संभोषट आह्वानम। तो आह्वानम, स्थापना और सन्निधिकरण, ये तीनों जितनी भी पुरानी दिनवाणी देखोगे उनमें ब्रैकेट में लिखा रहता था। आपको बोलना नहीं है, ये आपको वहां पर निर्देश दिया गया है। ये आह्वान का मंत्र है, ये सन्निधिकरण का मंत्र है। लेकिन क्या हुआ, हम क्या करते हैं अत्र अत्र संभोषट बोलते हैं इसको, जबकि वो शब्द वहां पर निर्देश के लिए। आपको मान लेते हैं अत्र अत्र संभोषट अत्र देश देश ठाठा अत्र मम संतो भवस सन्निधिकरणम नहीं बोलना, तो इतना करना है। तो क्या है वहां पर निर्देशन है, लेकिन क्या वो नई निर्माण जो आने लगी तो उसमें से वो मुश्त गायब हो गया और हम लोगों ने विवेक नहीं लगाया। ऐसी पुष्पांजलि शिविर की हमने आपको बताई थी, लेकिन जितने नहीं सुनी होगी तो वो आज भी क्या कर रहे हैं पुष्पांजलि शिविर करते हैं। जबकि अपने भी जितने विधान किए तो एक भी विधान में स्थापना के बाद पुष्पांजलि शिविर नहीं हुई, क्योंकि पुष्पांजलि शिविर का क्या मतलब है दी एंड। विवेक होना जीवन में बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है, हर जगह वो व्यक्ति क्या करता है हंसी का पात्र बनता है, लोग उसको गलत नजर से देखते हैं। तो अपने जीवन में विवेक जागृत होना बहुत जरूरी है। अपन आप कल्पना कीजिए, हमारा चौक हम गए आहार करने के लिए टोंगिया जी के यहाँ, और हमने क्या किया उस दिन आहार में आइसक्रीम ले ली। तो क्या किया आइसक्रीम तो ली, लेकिन मिलिंद भैया ने क्या किया, देख लिया कि माँ जी आइसक्रीम लेते हैं आहार में। अब अगले दिन इनकी चौके में गए तो हमने आइसक्रीम नहीं खाई, तो हमसे नाराज हो गए कि माँ जी बताओ आपने तो भेदभाव कर दिया, टोंगिया जी के यहाँ तो आपने 2-2 कटोरी आइसक्रीम खाई और हमारे एक भी नहीं खाई। तो भैया जब टोंगिया जी के यहाँ चौका लगा था उस समय मौसम कैसा था,
गर्म था, लेकिन तुम्हारे यहाँ चौका लगा तो मौसम ठंडा था। तो विवेक होना चाहिए। रटने वाला जो काम होता है, हमेशा व्यक्ति रटा हुआ फंस जाता है। एक बार क्या हुआ कि बहुत सुंदर आपको घटना सुनाए। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर टाकर की